तो आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद कई बच्चों में खुशी का माहौल है तो कई जगह गम की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर बात करें अलीराजपुर की, तो अलीराजपुर का परीक्षा परिणाम सबसे खराब रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ संवाददाता गोविंदा आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ वो कारण रहे जिसके कारण अलीराजपुर जिले का सबसे खराब परीक्षा परिणाम देने वाला जिला रहा। जी, बताना चाहूँगा कि अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, जिसका ताजा उदाहरण हमें यह भी देखने मिला है कि 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, इसमें 10वीं के परीक्षा परिणाम में 51वें जिलों में से 51वें नंबर पर हमारे अलीराजपुर जिले का आना अत्यंत दुर्भाग्यशाली दिखता है। वहीं जब हमने इसके तथ्यों को पूर्व में भी उजागर किया था कि अलीराजपुर जिले के जितने भी शिक्षक है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जिले में शिक्षकों की कमी है, भारी मात्रा में शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण जो कम शिक्षक है उन्हीं के भरोसे स्कूलों का संचालन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जितने शिक्षक है उन्हें भी अन्य कई जगहों पर ड्यूटी लगा दी जाती है, कभी सफाई अभियान में, कभी स्वच्छ भारत अभियान में, कभी पंचायत के किसी सर्वे में। तो जो शिक्षक है अपने मूल कर्तव्य पर ध्यान न देते हुए दूसरे कामों को ही पूरा करने में लगा हुआ रहता है, जिसके चलते ऐसे परीक्षा परिणाम आना भी स्वाभाविक सी बात है। वहीं दूसरी ओर हमने पूर्व में भी IND24 के माध्यम से एक खुलासा किया था, जिसमें शासकीय शिक्षकों के जीके को हमने चेक किया था, जिसमें शासकीय शिक्षकों को और प्राचार्यों को सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम और मुख्यमंत्री के नाम पूछे गए थे। कई शिक्षकों को वे नाम भी नहीं पता थे। मतलब कहीं ना कहीं शिक्षकों की स्वयं की भी लापरवाही थी, जो जिन्हें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन नहीं पता थे उनके भरोसे देश के भविष्य को गढ़ने का वो दे रखा है, जिम्मा दे रखा है। वहीं जो अन्य विभागों में जो ड्यूटी लग जाती है, ये दोनों ही कारण जो है शिक्षकों के लिए बड़ा असमंजस का कारण बना हुआ रहता है, जिसके चलते अलीराजपुर जिले का जो परीक्षा परिणाम है ये सामने नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे निचले पायदान पर अलीराजपुर जिला आया है। जी गोविंद, अगर यहाँ पर बात करी जाए शिक्षा के स्तर की, जैसा कि आपने बताया कि कई शिक्षकों से पूछा गया, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए, उसके जवाब भी नहीं दे पाए। तो अगर बात करें शिक्षा के स्तर की, तो शिक्षा के स्तर को किस तरीके से ऊंचा उठाया जाएगा? जी, बताना चाहूंगा कि आज जैसे मैंने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सतीश सिंह जी से बात की थी, तो उन्होंने इस मामले में अत्यंत गंभीरता दिखाते हुए बताया कि जिस तरह से शिक्षकों का जो प्रशिक्षण होता है D.Ed के माध्यम से, B.Ed के माध्यम से और डाइट में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, कहीं ना कहीं वहां से प्रशिक्षण देने में भी कमी की जा रही है, वहां से प्रशिक्षण में भी लापरवाही की जा रही है, जिसके चलते चाहकर भी शिक्षक जो है वो अपनी मूलभूत चीजें समझ नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो एक कारण यह भी शिक्षकों के द्वारा बताया गया कि शिक्षक चूंकि उनका मूल उद्देश्य शिक्षा देना है, किंतु उन्हें जिस तरह से अलग अलग विभागों की ड्यूटी में लगा दिया जाता है, तो वे भी अपने मानसिक संतुलन पर स्थिर नहीं ले पाते हैं। कभी उनको शौचालय निर्माण की स्वच्छता, कभी गांव की स्वच्छता, कभी पट्टों के लिए, कभी सर्वे के लिए, कभी BLO के रूप में। तो कहीं ना कहीं शिक्षक के ऊपर जो अन्य विभागों का जो भार सौंप दिया जाता है, उससे शिक्षक भी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाता है बच्चों को शिक्षा देने में। वहीं दूसरी ओर जो शिक्षकों की कमी है, शासन को पिछली बार IND24 पर अलीराजपुर की ही खबर पर शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया था, दीपक जोशी जी ने, कि जल्द ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और जो कमी है उसको दूर किया जाएगा, जिसको लगभग 3 से 4 माह हो गए, किंतु अभी तक शिक्षकों की कमी वैसी की वैसी बरकरार है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी और जागरूकता की कमी, ये सभी परीक्षा परिणामों का नतीजा है। जी गोविंद, अगर बात की जाए प्रशासन की, तो आखिर प्रशासन के द्वारा उदासीन रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? अगर शिक्षकों की कमी है तो शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासनिक रवैया भी सुस्त नजर आ रहा है। जहां पर शिक्षकों की कमी है, ऐसे कई विद्यालय अलीराजपुर जिले में संचालित हो रहे हैं, जो कि एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। वहां पर अन्य शिक्षकों की भी आवश्यकता है, किंतु एक शिक्षक आखिर कैसे कई कक्षाओं को पढ़ा सकेगा, यह भी एक कारण है। यदि एक शिक्षक के माथे कई कक्षाओं का भार सौंप दिया जाएगा, तो वो एक कक्षा पर भी ध्यान नहीं दे पाएगा और दूसरी कक्षा पर भी ध्यान नहीं दे पाएगा। वही प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी IND24 ने जो पूर्व में कई खबरें इसी से जुड़ी हुई प्रकाशित की थी, उसको संज्ञान में लेकर एक विशेष कदम उठाना चाहिए था और शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजित करने थे। वहीं शिक्षकों को जो अन्य विभागों में जोड़ रखा था, उसे तुरंत निरस्त कर उन्हें सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए पहुंचाया जाना था, किंतु वो आदेश भी आज तक जारी नहीं हुए। उस आदेश का भी अभी शिक्षकों को इंतजार है।
जी गोविंद, अगर यहाँ पर बात की जाए अतिथि शिक्षकों की, तो जैसा कि हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है उसमें देखा जा रहा है कि 300 शासकीय स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक पढ़ाने जाता है। तो किस तरीके से देखा जाए, अगर एक शिक्षक 300 स्कूलों में जाता है तो शिक्षा का स्तर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि निम्न स्तर पर आ जाएगा। बिल्कुल, जब एक शिक्षक, मैं वही बताना चाह रहा था कि जब एक शिक्षक एक विद्यालय में पढ़ाने जाएगा तो चूंकि स्वाभाविक सी बात है, यदि विद्यालय है तो वहाँ पे कई कक्षाओं के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए होंगे। एक शिक्षक किन किन कक्षाओं को पढ़ा लेगा और किन किन कक्षाओं के बच्चों को अपना ज्ञान बांट सकेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है प्रशासनिक अधिकारियों पर भी, उनके कार्यशैली पर भी, कि आखिर एक शिक्षक के भरोसे या तो वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए थी या एक से अधिक शिक्षकों की वहाँ पे शासकीय शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए थी। वहीं एक कारण यह भी सामने आ रहा है कि कई शासकीय शिक्षकों को अन्य विभागों में अटैच कर रखा है, अन्य कार्यालयों में अटैच कर रखा है। आखिर एक शासकीय शिक्षक यदि अन्य कार्यालयों में अटैच होकर बाबू का काम करेगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि बाबू शिक्षक का काम नहीं कर सकता है लेकिन शिक्षक बाबू का काम कर सकता है, इसलिए प्रशासन उनका उपयोग कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अनुपस्थिति का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और बच्चों का रिजल्ट तो जो है मध्य प्रदेश में पिछड़े हुए हैं। जी गोविंदा, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें, IMD स्पेशल में हमने बात करी 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं गम का माहौल है। सिर्फ परीक्षा परिणाम को पैमाना मान